है इस बात को लेकर कि यूनाइटेड अरब अमीरात में खुदाई के दौरान 1400 साल पुराना ईसाई मठ मिला है। चर्चा इसी बात को लेकर आम है कि कुरान पाक में बताई गई एक एक चीज पत्थर पर लिखी इबारत की तरह साबित हो रही है। यूनाइटेड अरब अमीरात के शहर दुबई से नॉर्थ ईस्ट की तरफ करीब 50 मील दूर फारस की खाड़ी के पास इस मठ को टिमटिमाती रोशनियां के नाम से भी जाना जाता था। हाथी मुड़ी हुई उंगलियों जैसे इस मठ का नाम टिमटिमाती रोशनियां शायद इसीलिए रखा गया होगा। वक्त रेत के टीलों पर जब सूरज की तेज रोशनी पड़ती है तो छोटे छोटे दिए टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं बरकत मीडिया। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि मगरिबी एशिया के मुल्क यूनाइटेड अरब अमीरात में एक ईसाई मठ मिला है। यूनाइटेड अरब अमीरात के सिनियाहा टापू पर मिले 1400 साल पुराना ईसाई मठ को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये इस्लाम मजहब के रिफॉर्म में आने से पहले मठ है। इस मठ से मिले कंगालों को देखने से एक गलियारे नुमा चर्च की तस्वीर मिलती है, जिसको देखकर साइंसदान अंदाजा लगा रहे हैं कि इस इलाके में इस्लाम मजहब से पहले पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले लोग रहा करते थे, जो आगे चलकर ईसाई मजहब के फॉलोअर हुए। साइंसदानों का मानना है कि इस तरह के प्राचीन चर्च और मठ फारस की खाड़ी के साथ साथ मौजूदा मुल्क ओमान के समुद्री इलाकों से लेकर इंडिया में भी फैले हुए थे। इस मठ के साथ ही सिनियाहा टापू पर बैप्टिज्म के लिए अलग कमरे और ऐसे कई कमरों के कंगाल मिले हैं, जिनका इस्तेमाल अक्सर चर्च में होने वाले प्रोग्राम के लिए वेफर्स और ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही वहाँ कई छोटे छोटे कमरे भी मिले हैं, जिनका इस्तेमाल ईसाई मजहब में पादरियों के लिए इबादत गाह के तौर पर किया जाता होगा। मठ की नींव में पाए गए नमूनों की कार्बन डेटिंग 534 और 656 ईस्वी के बीच की। यूएई यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक एसोसिएट प्रोफेसर टिमोथी पावर ने बताया है कि उन्हें लगता है कि यूएई आज मुल्कों को मिलाने वाले सेंटर के तौर पर उभरा है। उन्होंने कहा कि इस खोज से पता चलता है कि वास्तव में इस तरह की चीज़ें यहाँ 1000 साल पहले ही हो चुकी थी। 3 नवंबर को यूएई के कल्चर और यूथ मामलों के मंत्री नूरा बिन मोहम्मद अल काबी ने इस मठ का दौरा किया। उनके साथ अल कुवैन के टूरिस्ट और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सदर शेख माजिद बिन सऊद अल मुल्ला और अमीरात के शासक का एक बेटा भी था। आपको यहाँ बता दें कि एक टापू अमीरात के शासकों की पारिवारिक निजी प्रॉपर्टी है और यहाँ सालों से ऐतिहासिक इमारतों की खुदाई का काम चल रहा है। यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इस खुदाई के लिए पैसा भी दिया है। चर्च से कुछ और 100 मीटर की दूरी पर कई ऐसी इमारतें भी मिली हैं, जिनके बारे में जानकर मानते हैं कि इस्लाम मजहब फैलने से पहले का कोई गांव रहा होगा। इसके बगल में एक और गांव है जिसे अंग्रेजों ने 1820 में नेस्तनाबूद कर दिया था। उसके बाद ये इलाका ट्रेशियल स्टेट्स का हिस्सा बन गया था और अल कुवैन अमीर रहने के लिए मैन टापू पर चले गए थे। आर्कियोलॉजी वालों ने इराक, बहरीन, इराक, कुवैत और सऊदी अरब में इस तरह के दूसरे ईसाई मठ खोजे हैं। 1990 में यूएई में पहले ईसाई मठ की खोज हुई थी। इस खोज के दौरान आर्कियोलॉजी वालों को मठ के आसपास 8 से ज़्यादा घर के कंकाल भी मिले, जिन्हें लेकर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि उस वक्त इन घरों में लोग रहा करते थे। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मानना है कि इस्लाम मजहब आने के बाद 750 ईस्वी के आसपास यहाँ रहने वाले लोगों ने ईसाई धर्म के निशानी के तौर पर मठ और बस्ती को शांतिपूर्वक छोड़ दिया था। बरकत मीडिया लाता है आपके लिए हमेशा बरकत का खजाना। ऐसे ही मुस्लिम और मुसलमानों से संबंधित नॉलेज वाली खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा नया यूट्यूब चैनल बरकत 786 टीवी और हम बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह खैर।